Hello students, welcome back to the another amazing question here, and that's 6x square minus 3 minus 7x. We are solving for the sum of the zeros, product of the zeros. Okay, पहले हम zeros find out करेंगे, but how? यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? You can simply say that a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू minus 3 है और c का वैल्यू minus 7 है. क्या ये वैल्यूज मैंने सही लिखा है बच्चों? b का वैल्यू minus 3, c का वैल्यू minus 7. ओके ये वो मिस्टेक है जो आप लोग पेपर में एग्जामिनेशन में करते हो. ओके आप सिंपल लेते हो a6 b minus 3 c minus 7. ओके यू कैन डू दैट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है. देखो b minus 3 लोगे फिर वही कंसेप्ट लगाओगे a into c 6 into minus 7 minus 42. ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जो मल्टीप्लाई करके minus 42 देंगे, ऐड करके minus 3 देंगे. स्ट्रक्ट हो जाओगे बच्चों. क्वेश्चन रॉन्ग वे में अप्रोच हो रहा है. क्यों रॉन्ग वे में अप्रोच हो रहा है? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दैट्स मीन b का वैल्यू होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, और मैंने यहां पे c ले लिया -7 और b ले लिया -3. तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, और ये करते हैं बच्चे मिस्टेक जल्दबाजी में. तो आपको अवॉइड करना है बच्चों. रीअरेंज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द प्रॉपर फॉर्मेट. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. ये पॉलिनोमियल आपने x में डिफाइन कर लिया है. अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया. a का वैल्यू बताओ बच्चों, क्या है यहां पे? 6. b का वैल्यू बताओ, इट्स -7. c का वैल्यू बताओ, दैट्स -3. ओके नाउ मल्टीप्लाई a विथ c. a इंटू c 6 इंटू -3 -18, और ऐड करके आपको क्या लाना है? b लाना है. b का वैल्यू क्या है? -7. अगेन द सेम क्वेश्चन. ऐसे दो नंबर्स ढूंढो बच्चों, दो फैक्टर्स ढूंढो जो मल्टीप्लाई करके -18 दे और ऐड करके -7 दे. ओके मल्टीपल फैक्टर्स बनेंगे बच्चों. 6 3 18, 9 2 18, 18 1 18. ओके बहुत सारे बनेंगे, लेकिन आपको लेना कौन सा है? जो परफेक्ट पेयर बनाएगा. अगर आप 6 3 18 लिखते हो तो जस्ट हैव थिंग्स ऑन योर माइंड. 6 को 3 के साथ कैसे भी ऑपरेट करो, एडिशन में करो, सब्ट्रैक्शन में करो. आप 7 नहीं बना सकते बच्चों. यू कैन नॉट मेक इट 7. कुछ भी कर लो. -6 + 3 कर लो, आपके पास -3 आएगा. -3 + 6 कर लो, आपके पास 3 आएगा. -6 - 3 कर लो, आपके पास -9 आएगा. तो 6 और 3 तो फैक्टर हो ही नहीं सकते. लेकिन अगर मैं 9 और 2 लू, देखो नंबर में कुछ भी लू मल्टीपल्स में, 18 तो आएगा ही. 18 तो आना ही है. आपको चेक करना है क्या 7 भी बना सकते हो? यस बच्चे बना सकते हैं हम 7. 9 - 2 7 हो सकता है, बट कंडीशन -7 चाहिए. दैट्स मीन -9 होगा एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर होगा +2. -9 इंटू +2 दैट्स -18. -9 + 2 दैट्स -7. परफेक्ट. ओके सो फैक्टर्स हो गए यहां पे -9 एंड 2. अब करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. तो यहां पे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 7x इक्वल्स टू 0. 0 से क्यों इक्वेट किया? क्योंकि मैं यहां पे zeros फाइंड आउट कर रहा हूं, अल्फा एंड बीटा. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल. ओके 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 7x. I'm sorry, it will be a -3 here. Okay, -3 equals to 0. Hope it's fine. अब कंपैरिजन थोड़ा सा आसान हो जाता है. हमें कॉमन वैल्यूज लेनी है बच्चों, वो भी थोड़ा आसान हो जाएगा. यहाँ पे आपको रूल्स याद रखने हैं. HCF मैं यहाँ पे 2x को यहाँ पे लेकर आपके लिए क्वेश्चन इजी बना सकता था बच्चों, लेकिन मैंने 6 और 9 इसलिए लिया है ताकि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जोर डालो. ओके अगेन वेरिएबल क्या कॉमन दिख रहा है? x स्क्वायर और x में x कॉमन दिख रहा है. 6 और -9 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 3 6, 3 3 9. 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैं यहाँ पे 3x ले लेता हूं. होप इट्स फाइन. ओके मैंने 3x ले लिया. अब सेम मेथड 6x स्क्वायर को डिवाइड करो 3x से.
6x² को डिवाइड करो 3x से, तो x से एक x कैंसिल एंड 3 2 6, दैट विल बी 2x ओनली। और यहां पे 3x -9x को डिवाइड करो 3x से, -9x को डिवाइड करो 3x से, आपके पास वैल्यू क्या आएगा? -3। यहां तक किसी को डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो बच्चों। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। मैंने फैक्टर्स कैसे कॉमन निकाले। 6x² को डिवाइड किया 3x से, वैल्यू आएगा 2x। क्यों मैंने 3x लिया? दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस टू एक्सप्रेशन। इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब यहां पे वैल्यू आया 2x - 3। ओके, दैट मीन दूसरी जगह पे भी यही वैल्यू होना चाहिए और सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है 2x - 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लूंगा बच्चों? +1। तो आंसर आ जाएगा +1, 2x - 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगेन आप 2x - 3 कॉमन ले सकते हो और यहां पे वैल्यू बचेगा 3x + 1 इक्वल्स टू 0। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। 2x - 3 इंटू 3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x का वैल्यू 3/2, एक वैल्यू 3/2 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3x + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा -1/3। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। तो एक 0 यहां पे अल्फा का वैल्यू हो गया 3/2 और दूसरा वैल्यू हो गया यहां पे आपके पास -1/3। नाउ let's have a verification of the zeros. Alpha plus beta equals to -b by a. Alpha plus beta equals to -b by a. -b by a, that's mean 7/6. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वैल्यू आना चाहिए 7/6। क्या आ रहा है? Let's do it here. Alpha का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3। ओके, सो 3/2 आप एलसीएम लोगे बच्चों, यहां पे क्या आएगा? 2 और 3 का 6। ओके, नाउ 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6, -1 into 2, that will be -2. You will get the answer as 7/6. राइट हैंड साइड पे भी देख लो बच्चों, क्या -b by a आ रहा है आपके पास। b का वैल्यू कितना है? -7। -b डिफाइंड होता है a का वैल्यू 6, तो माइनस इंटू माइनस 7/6 मैच हो रहा है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आएगा 7/6। सिमिलरली आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, दैट्स मीन अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या होना चाहिए? c/a होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या होना चाहिए? दैट शुड बी c/a। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा c/a करने के लिए आपको यहां पे अल्फा का वैल्यू कितना गिवन है? 3/2 इंटू -1/3 इक्वल्स टू, ओके, c/a का वैल्यू कितना है बच्चों? c यहां पे -3 है, a 6 है, यही तो है। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या वैल्यू आ रहा है? -1/2 इक्वल्स टू, यहां पे भी -1/2 आ जाएगा। 3 1 3 एंड 3 2 6। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं बच्चों, सब पे एक ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। जीरोस आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए। ओके, एंड दैट इज द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा डेफिनेटली। Okay, so please like, share and subscribe our channel Distance E-Learning, and definitely are going to meet soon in the next question.